मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखा जाए तो देखिए मुगल शब्द कैसा है, ये लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहादुर। क्या अर्थ होता है इसका, बहादुर अर्थ होता है। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की, बाबर ने की थी। और बाबर पिता की ओर से चगताई तुर्क था और माँ की ओर से ये मंगोल वंश से संबंधित था। अगर पूछा जाएगा इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे, नक्शबंदी से संबंधित थे, उबैदुल्ला अहरार थे। कौन थे, उबैदुल्ला अहरार इनके आध्यात्मिक गुरु थे। बाबर का जन्म देखिए कब हो रहा है, 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हो रहा है। और कहाँ होता है, अंजीजन यानी कि फरगना में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम क्या था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका मूल नाम था। इनकी माँ का नाम क्या था, देखिए कुतलुग निगार था। और इनके पिता उमर शेख मिर्जा थे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खां के पूछा जा रहा है। तो जो आलम खां लोधी ये कौन थे। ठीक है, तो एक देखिए क्या करें, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। देखिए इसका आंसर ए ही हो जाएगा। ये संबंधित क्या थे इनके, इब्राहिम लोदी के ये चाचा थे। ठीक है, और ये राज सिंहासन के दावेदार भी थे। दिलावर खां के पूछा जा सकता, तो दिलावर खान कौन थे, ये पंजाब के गवर्नर थे और दौलत खां लोधी के ये पुत्र थे। कौन थे ये, पंजाब के गवर्नर थे और दौलत खां लोधी के पुत्र थे। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक बसुता थे, तो कैसे थे, ये चगताई तुर्क थे। मंगोल नेता चंगेज खां के सेकंड पुत्र के नाम पर पड़ा था ये, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। बाबर देखिए देखा जाए तो बाबर तैमूर वंश का 5वां वंशज था और माँ की ओर से चंगेज खां का ये 14वां वंशज था। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या कर, इनमें से किसने बाबर को सरेपुल युद्ध में पराजित किया था। तो ये सरेपुल का युद्ध कब हो रहा है, तो ये 1502 में होता है। कब हो रहा है, ये 1502 में हो रहा है। और किसके बीच हो रहा, बाबर और सैवानी खां के बीच होता है, जिसमें सैवानी खां की विजय हुई थी। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो ये कौन हो जाएंगे, बाबर हो जाएंगे। तो बाबर ने देखिए मंगोल अफगानों से व्यूह रचना सीखी थी, तुर्कों से घुड़सवारी सीखी थी, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा था और बाबर ने उज्बेकों से क्या सीखा था, तो ये तुलगुमा नीति इन्होंने सीखी थी। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसका प्रयोग किस में किया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और ये कब हो रहा, 21 अप्रैल 1526 में होता है युद्ध ये। 5 देखिए क्वेश्चन क्या रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हो रहा है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। अगर पूछा जाएगा इब्राहिम लोदी के साथ कौन शासक मारे जाते हैं, तो ये ग्वालियर के शासक थे। विक्रमादित्य युद्ध में मारे जाते हैं लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ में। ठीक है, तो युद्ध स्थल में इब्राहिम लोदी के साथ कौन मारे जा रहे हैं, तो ये ग्वालियर के शासक हैं, विक्रमादित्य मारे जाते हैं। और ग्वालियर के ही ये जो शासक थे विक्रमादित्य के परिवार से ही हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, और पानीपत के देखिए विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का भी दिया था। तो इसी उदारता के कारण बाबर को क्या कहा जाता है, कलंदर भी कहा जाता है। तो देखा जाएगा मुगल वंश में बादशाह की उपाधि धारण करने वाला कौन है, तो ये बाबर है। और कलंदर की उपाधि भी धारण करने वाला कौन है, ये बाबर ही है। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तो कौन सा हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हो रहा, कौन सा, खानवा के युद्ध हो रहा। तो ये खानवा के युद्ध कब हो रहा है, ये 16 मार्च 1527 में होता है। ठीक है, हेमू और मुगल शासक कौन हो जाएंगे, अकबर के बीच हो रहा है युद्ध, कौन सा हो जाएगा, ये पानीपत का सेकंड युद्ध हो रहा है। कब हो रहा, 5 नवंबर 1556 में होता है। हुमायूं और शेर खां के बीच हो रहा है युद्ध, देखिए कौन कौन से हो रहे हैं, चुनार विजय हो रही है इनके, और चौसा का युद्ध हो रहा है, और कौन सा रहा, कन्नौज का हो रहा है। ठीक है, युद्ध अब पूछा जा रहा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हो रहा है, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हो रहा है। तो याद रखें कब हो रहा है, तो 21 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है ये, 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध होता है। 6 देखिए क्वेश्चन कह रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो जीत का मुख्य कारण क्या था, उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है, तो बाबर ने उन्हें बताया तो उज्बेकों से तुलगना सीखी थी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उस्ताद अली कुली कर रहे थे। और बंदूक का प्रयोग उसने कहाँ से सीखा था, ईरानियों से सीखा था। और ईरानियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, बंदूक का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये मुस्तफ़ा हो जाएंगे। और घुड़सवारी उसने कहाँ से सीखी थी, तुर्कों से सीखी थी। और यानी कि घुड़सवारी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मोहम्मद अली जंग कर रहे थे। कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जंग हो जाएगा।
ठीक है, पूछा जा सकता है, जैसे तोपों का पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो बंदूक का कौन कर रहा है, मुस्तफ़ा कर रहे हैं। घुड़सवारी का कौन कर रहे हैं, मोहम्मद अली जंग करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाबर की इब्राहिम लोदी की विजय का कारण क्या था। तो विजय का कारण क्या था, कुशल सेना नायक थे उसके पास, बाबर के पास। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो प्रथम बार तोपों का उपयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। किसने किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और तोपों का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो उस्ताद अली करते हैं। ठीक है, खानवा का देखा जाए युद्ध कब हो रहा है, तो ये कब युद्ध हो रहा है, देखिए 16 मार्च 1527 में युद्ध हो रहा है। और इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। प्लासी का युद्ध देखा जाए तो कब हो रहा है, ये 1757 में युद्ध हो रहा है। सिराजदौला और क्लाइव के बीच हो रहा है। पानीपत का यानी कि थर्ड युद्ध कब हो रहा है, 1761 में हो रहा है। मराठा और अब्दाली के बीच होता है युद्ध। ठीक है, 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो किसको हराया था, ये इब्राहिम लोदी को हराया था। और युद्ध स्थल में इब्राहिम लोदी के साथ कौन मारा जाता है, तो ग्वालियर के शासक विक्रमादित्य युद्ध स्थल में मारे जाते हैं। और इसी में इन्होंने बाबर ने कौन सा काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का चलाया था। तो याद रखें, बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम का सिक्का चलाया है और कंधार में बाबरी नाम का इन्होंने सिक्का चलाया था। 10 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो ये कौन हो जाएगा, 1526 हो जाएगा और 21 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। और खानवा के युद्ध कब हो रहा, तो याद रखेंगे ये 16 मार्च 1527 में होता। इसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो देखा जाए, देखिए बाबर ने 5 बार आक्रमण किया भारत में। तो पहला आक्रमण कब कर रहा है, 1519 में कर रहा है, यूसुफजाई के विरुद्ध कर रहा है। दूसरा कब कर रहा है, 1599 में कर रहा है, यूसुफजाई के कबीलों पर अधिकार किया था और खैबर दर्रे से ये आया था। तीसरा कब हो रहा, देखिए 1520 में हो रहा, बाजौर और भीरा पे होता है। और चौथा कब हो रहा, 1524 में हो रहा है। इब्राहिम लोदी के जो पंजाब के गवर्नर कौन थे, दौलत खान लोदी के मध्य हो रहा है। ठीक है, और पांचवा कब हो रहा है, तो 1525 में हो रहा है, दौलत खान लोदी के विरुद्ध होता है। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हो रहा, 21 अप्रैल 1526 में होता है। खानवा के युद्ध कब हो रहा है, देखिए तो 16 मार्च 1527 में हो रहा है, राणा सांगा और बाबर के बीच हो रहा है। घाघरा का युद्ध हो रहा है, तो ये किसके बीच हो रहा है, देखिए यूसुफजाई और के विरुद्ध हो रहा है। और कब हो रहा है ये, तो ये 5 मार्च को होता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हो रहा है, देखिए तो याद रखेंगे 29 जनवरी 1528 में होता है। कब हो रहा है, 29 जनवरी 1528 में हो रहा है, ना कि 30 में हो रहा है। तो ये गलत हो जा रहा है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 12 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कह रहा है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग की शुरुआत हुई थी। तो बाबर के आने से बारूद की शुरुआत नहीं हुई थी, तो ये गलत हो जा रहा है। देखिए दूसरा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में स्थापना कला में मेहराब और गुम्बद बनने की शुरुआत हुई थी। देखिए गुम्बद और मेहराब की शुरुआत कब से शुरू हो रही है, तो ये सल्तनत काल से शुरू हो रही है, तो ये भी गलत हो जा रहा है। देखिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में तैमूरी या तिमुरिन राजवंश की स्थापित हुआ था। तो ये सिर्फ तीसरा ही सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो जिहाद की घोषणा किस में की थी, ये खानवा के युद्ध में की थी। और ये कब हो रहा है, 16 मार्च 1527 में होता है। ठीक है, और इसी युद्ध में एक काबुल का जो ज्योतिष था, तो याद रखें मोहम्मद शरीफ कौन था, मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी बाबर इस युद्ध में विजयी नहीं होगा। लेकिन फिर भी बाबर ने अपने साहस और धैर्य के साथ उसने सैनिकों को मनोबल ऊंचा करने के लिए उसने जिहाद का नारा दिया था। और इसी में इसने शराब ना पीने की कसम खाई थी। और तमगा यानी कि क्या था, तमगा कर था जो क्या कहलाता था, व्यापारिक कर, उसको माफ़ कर दिया था किसने, बाबर ने। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, यानी कि किसने भविष्यवाणी की, तो ये काबुल के ज्योतिष थे, मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि ये बाबर युद्ध न लड़े।
14 देखिए क्वेश्चन कह रहा है राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो कौन सा हो जाएगा? खानवा का युद्ध हो जाएगा। और कब हो रहा है ये? 16 मार्च 1527 में युद्ध होता है। ठीक है, इसी में बाबर ने जिहाद की नारा दिया था। और किसने भविष्यवाणी की थी? तो ये काबुल का ज्योतिष था, मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी। 15 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो वह कौन हो जाएगा? तो ये राणा सांगा हो जाएंगे। ठीक है, और कब युद्ध हो रहा है? तो ये याद रखेंगे 16 मार्च 1527। कब हो रहा है? 16 मार्च को हो रहा है और 1527। तो यानी कि डेट भी याद रखेंगे, डेट भी पूछी जा सकती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।